बंदी छोड़ सतगुरु कबीर रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब, सभी भाई बहनों को सत साहिब। आज मैं थोड़ा जो आप लोग को बताने जा रहा हूँ मालिक की दया से, तो खास करके नेपाल कर जितने भी सेवक भाई बहन हैं, भगत भाई बहन हैं, उस सभी के लिए हैं। हाल ही में नेपाल में जो सोशल मीडिया के लिए जो जनकपुर महेंद्रनगर में जो आश्रम बना हुआ है, वहाँ पर सोशल मीडिया के लिए यानी कि सभी जिला से आए हुए थे और वहाँ पर संकल्प लिया है। बहुत अच्छा बात है, सोशल मीडिया करना भी चाहिए। सोशल मीडिया के बगैर ये टेक्नोलॉजी दुनिया में इंसान बहुत सुकून हो गया है, परंतु आप जिस आधार से, जिस ज्ञान से करने के लिए जा रहे हैं, वो ज्ञान निर्मल है। उस ज्ञान में कोई मीन मेख नहीं है, परंतु आप लोग जो पुस्तक सेवा के लिए जो आप लोग और ये जो फर्जी नामदान केंद्र के लिए जो आप लोग ये संगठन बनाए हैं, हालांकि इसमें 79 जो भगत हैं और एक राम कृपाल, यानी कि पूरा के पूरा 80 भगत का नाम आया हुआ है ये 28 जिला से। तो ये आप लोग नहीं सोचते हैं, नहीं समझते हैं। सोशल मीडिया पर आप लोग करो, परमात्मा की गुणगान गाओ, लेकिन सोशल मीडिया पर जो सत्सेवक द्वारा दिए जा रहे वीडियो जो है, उसको भी थोड़ा ज्ञान आधार से मेल करके और अपना सेवा करें, क्योंकि आप किसी को गुलाम नहीं हो, नहीं किसी के ऊपर दबाव है। इस मार्ग में जो नेपाल के जितने भी 28 जिला में हैं, इस मार्ग को सब अपने अपने तरीके से अपने अपने खींचातानी करके, और खास कर काठमांडू में जो है उसका कबीर उपासक नाम दिया गया है, और ये जनकपुर में जो है जो नेपाल आश्रम, और वो भी उसी का संस्था खुल रखे हैं, तो उस नाम से चलाते हैं। खुशी की बात यह है कि सोशल मीडिया करते हैं, बहुत खुशी की बात है, परंतु आप लोग जो ये पुस्तक जो है, वो पुस्तक में यहाँ इतना मिलावट किया गया है कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि जो जगत से है तो उसे पता नहीं चलेगा। उससे पता चलेगा कब, कि जब वो ध्यान पूर्वक घर पे बैठकर सत्संग सुनेगा, तब उसे पता चलेगा कि नहीं ये पुस्तक में क्या लिखा है और ये लोग जो पुस्तक बांट रहे हैं उसमें क्या है, और ये जो नामदान केंद्र है किसका आदेश से खुला हुआ है नेपाल में, और ये सब लूट मची हुई है। देखिए, अब लूट मची हुई है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग बगैर पैसा का एक भी कोई काम नहीं है। और सर्वप्रथम बात तो यह है कि आप लोग का गुरु आदेश है ही नहीं, तो ये सफल कितना दिन तक होगा। तो जितने भी 80 भाई बहन जो आज का अपडेट में जो आए हुए हैं सोशल मीडिया के लिए, तो आप लोग से दास का यही विनती है कि आप लोग सच में, यदि संत रामपाल जी भगवान का आप लोग सच्चा सेवक हो, तो आप लोग सोशल मीडिया पर सही से ज्ञान को आधार बनाकर सही से प्रचार करिए, ना कि ये बुक फ्री में मिल रहा है, ये बुक ले लो। पढ़ने से ये कितना 1000 वर्ष हो गया इस दुनिया को बनाए हुए, सारा बुक इसी दुनिया पे है, क्यों नहीं इससे पहले पढ़ के इंसान चले गए। सोचने की बात यह है, आप लोग जिस तरीके से नेपाल में भगत भाई बहन को गुमराह
कर रहे हो उस तरीके से आप लोग न करें। आप लोग परमपिता परमेश्वर का ही जगत और भगत सब हम बच्चे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि ज्ञान को आधार न बनाकर, ज्ञान को न सोचकर, गुरु को वचन पर न चलकर, अपना गुरु को दुखी करके हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग खुशी हैं। लेकिन वक्त आने पर ये 80 का 80 जो सोशल मीडिया दार है नेपाल का, उसको इतना बड़ा पछतावा होगा कि शायद वो भविष्य में किसी सेवादार के लायक न रहे। सेवादार का मतलब क्या होते हैं कि जो सत्य तथ्य है, जो वाणी बोले गए परमात्मा द्वारा सत्य तथ्य, आप वीडियो प्रचार करो। आप नेपाल का अपन टीवी चैनल पे भी चलता है सत्संग, नेपाल 1 पे भी चलता है सत्संग, सागरमाथा टीवी चैनल पे चलता है सत्संग, क्या बोलते हैं कि इधर टीवी टुडे पे भी चलता है सत्संग। तो देखो, आप परमात्मा का सत्संग का बारे में प्रचार करो, क्योंकि सत्संग में कोई मिलावट नहीं कर सकता है। ये जितने भी पुस्तक लिखे गए, जितने भी किताब लिखे गए, जितने भी ये जो फर्जी आदेश आते हैं, आप लोग को मालूम है कि पिछले कुछ दिन पहले गेहूं चावल ये कुछ दान करने के लिए जनकपुर धनुषा का जो बना हुआ है जो आश्रम, उसमें आओ और दान करो। कभी आज तक परमात्मा ने कभी किसी को बोला है कि दान करने के लिए आदेश दिया है? कितने मूर्ख बन रहे हैं हम लोग। तो ये सारा बात को छोड़ते हुए हम एक ही पॉइंट पे आते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो है। यदि सच में आप लोग परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को आप लोग भगवान मानते हैं, तो नेपाल का 80 सोशल मीडिया दार से मुझ नीच को द्वारा आपसे विनती है, हाथ जोड़कर कर विनती है कि आप सच के साथ दें और अपना भविष्य और अपना आने वाला जो इस सृष्टि में जिसका साथ जैसा संबंध है, उस आने वाले जो मानव समाज है उसको आप लोग सही सदुपयोग और सही दिशा पर चलकर आप लोग भी दिखाइए, जो कि परमात्मा जिस तरीके से आज वर्तमान में हम लोग कर और अपने जो लीला में तरीके से हम लोग को दिखा रहे हैं, उस तरीके से हम लोग भी चलिए। हम लोग लीला तो इसलिए बोल देते हैं कि चलो मतलब इसको कोई नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, इसमें भी बहुत बड़ा चाल है। परमात्मा आज से 6 वर्ष पहले भी किस तरीक़ा से फंसाया गया था परमात्मा को, सारा चीज़ आप लोग का विधान है। तो आप लोग से यही विनती है, और वो उस परमपिता परमेश्वर की चरण की सौगंध भी है कि आप सच्चे सेवक हो, आप सच्चे हृदय से आप सोशल मीडिया कर रहे हो, सोशल मीडिया पे सेवा कर रहे हो, तो आप परमात्मा को, ज्ञान को जो बोले जा रहे हैं उसको आधार बनाकर आप नेपाल ही नहीं पूरा विश्व में फैलाइए, पूरा विश्व में फैलाइए। ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। परंतु ज्ञान को जो जिस प्रकार से बगलाया जा रहा है, समाज को गलत निर्देश किया जा रहा है, वो गलत तरीका में गलत दिशा में मोटिवेट न करें। क्योंकि राम कृपाल दास जो है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, राम कृपाल दास जो जनकपुर का है, उमेश दास है, शिव दास है, और क्या बोलता है कि रामचंद्र दास है, जो हाल ही में कोई पश्चिम जिला से है, यानी कि 12 परसा उधर से है, वो जो आए हुए थे जनकपुर। तो मुझ दास का साथ बातचीत हुआ था। तो ये राम कृपाल तो अपना नाम नहीं बताते हैं, क्योंकि ये चोर की भांति अपना जो एडवर्टाइज करता है, जो अपना वो दिखाता है। तो राम कृपाल से मैंने पूछा भी कि आप कौन बोल रहे हो, तो उसने बोला कि आपको नाम से क्या लेना देना है, आपको इतना बताओ कि आप मैनेजमेंट को गलत बताते हो, सही। तो दास ने बोला था कि भाई गलत को गलत ही बताते हैं, सही को सही बताते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बहुत थोड़ा सा लंबा सा बातचीत हुआ। उसी दरमियान जो उमेश दास है, तो ये बोल रहा था कि अगर कुत्ते अगर नहीं मानते हैं तो उसे लठ भी खाना पड़ता है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि वो लोग कितने भगत है और कितने क्या श्रेणी में है वो लोग, आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो तो मैं आप लोग का नंबर भी दे सकता हूँ
नंबर भी पठा सकता हूँ उसका, जो कि राम कृपाल का नंबर है मेरा पास। तो इसीलिए जितने भी सोशल मीडियादार हैं नेपाल के, सही है, चलो राम कृपाल का आप कहना मानते हो, राम ही कृपाल आपका गुरु है नेपाल में, राम ही कृपाल आपका सब चीज़ करता है, तो चलो आपका अपना सोच है, आपका अपना विचार है। नहीं, आप संत रामपाल जी भगवान के सेवक हो, तो आप अपना जीवन के बारे में सोचिए। ये परमपिता परमेश्वर ने भी प्रेरणा की दास को, जो कि मैसेज दिल में ही देखा था। तो मैं आप लोगों के लिए विनती कर रहा हूँ कि जितने भी सोशल मीडियादार हैं, आप सभी से विनती है कि आप लोग सही मार्ग में सही तरीक़ा से सही सदुपयोग करके इस सोशल मीडिया को आप लोग अच्छा बनाइए। इतना ही बोलूँगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कुछ अगर इसमें बोलते समय हमारे शब्द में कुछ किसी भी भाई पर अगर दिल में आत्मा में अगर ठेस पहुंची हो, तो मैं परमपिता परमेश्वर से क्षमा मांगता हूं कि परमात्मा मुझे क्षमा करना, क्योंकि आपका मार्ग में ये जो काल प्रेरित नेपाल का कुछ भगत का भेष धारण करके जो गुंडे के रूप में प्रवेश किया हुआ है, उसके लिए मैं कुछ बोला हूँ, जो कि आपका मार्ग में तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, परंतु यहाँ पर आपका काल का साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसका विपरीत भी नहीं कर सकते हैं। तो बस मैं परमपिता परमेश्वर से यही विनती करता हूँ कि परमात्मा मुझ नीच को क्षमा करना, और नेपाल के जितने भी भगत समाज है और जगत भी समाज है, तो जगत समाज तो भाई अपना तो जो जैसा करता है वो वैसा करता है, लेकिन भगत समाज जो जितने भी हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया हो गया है और सोशल मीडिया से सारा प्रचार प्रसार होता है, तो आप लोग से यही विनती है कि आप लोग ना कहीं दौड़े ना कहीं जाए, आप लोग अपना घर पे बैठकर नेपाल 1 टीवी चैनल पर आते हैं, जनकपुर से टीवी टुडे चैनल पे आते हैं, सागरमाथा चैनल पे आते हैं, ये सारे जो जितने भी चैनल का नाम मैंने लिया हूँ सब पे सत्संग आते हैं। आप लोग घर पे बैठ कर देखिए, और जिस भाई बहन का घर पे टीवी नहीं है, अगर मोबाइल है, तो यूट्यूब पर जाकर संत रामपाल जी महाराज लिखकर वहाँ पर देखिए। बहुत सी इजी है, देखें सुने समझे, तकरीबन कमती में 1-2 साल पहले उसको ज्ञान को समझे, समझने के बाद नाम दीक्षा लेने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि परमात्मा वर्तमान में जेल धाम में है, और जेल धाम में होने के कारण आपको इस संसार में कोई भी प्राणी आपको नाम दीक्षा देने की अधिकारी नहीं है। ये लोग जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का, सतलोक आश्रम नेपाल जनकपुर का, और अन्य देश विदेश में जितने भी है, ये सारे के सारे फर्जी है। आप लोग सावधान हो जाइए, और 2022 का ये विकट घड़ी में देखना कि किस तरीके से एक काल भगवान जो जब सिर पर बैठकर जो डांडव करेगा ना, तो उस टाइम इस राम कृपाल को और अन्य जो भगत जो कुसंगति को साथ दे रहे हैं, उसको उस समय पता चलेगा कि जिस समय परमात्मा का विधान उसका सामने पेश किया जाएगा। हालांकि दास को जितना परिचित था परमात्मा के विधान से उतना ही बोलूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि इस नीच द्वारा कोई भी शब्द का आप लोग का अगर दुख लगा हो, तो ये नीच आप लोग से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। और कहीं आप लोग को ये सही लगे हो, तो आप लोग जो आने वाला अपना पीढ़ी है और जो परमपिता परमेश्वर है उसका नाम का उजागर सही तरीक़ा से करे। बस इतना ही विनती है। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की।